आज हम चैप्टर 4 अपराजिता का शेष भाग को पढ़ेंगे और जानेंगे। अभी तक आपने पिछले वीडियो में देखा कि डॉक्टर चंद्रा की माताजी ने डॉक्टर चंद्रा को कितनी मदद की। बाकी उसके बचपन के दिनों में जो कष्ट और सहायता उसकी माता ने की वो किस प्रकार की। जब डॉक्टर चंद्रा 1 वर्ष तक कष्ट सहित उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई, अर्थात कमर से ऊपर का भाग संचालित हो गया, चलने लगा। हाथ पैर उसके हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो डॉक्टर चंद्रा जब 5 वर्ष की हुई तो उसकी मां ने ही इसका स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जीवाग्रह में बैठ गई थी, अर्थात चंद्रा के तीव्र बुद्धि से यह महसूस हो रहा था कि जैसे सरस्वती उसके जीव में आकर बैठ गई है। बंगलौर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में, माउंट कार्मेल स्कूल है जिसमें उसे प्रवेश दिलाने में मुझे अर्थात डॉक्टर चंद्रा की मां को कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। प्रिंसिपल वहां की जो थी वो क्या कहती है, नहीं मिसेज सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए आपकी पुत्री की व्हील चेयर लेकर कौन पूरे क्लासरूम में घूमता फिरेगा। तब मिसेस सुब्रमण्यम कहती है, आप चिंता न करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं कराती, अर्थात वह हर क्लास में उसे व्हील चेयर में लेकर उसकी मां ही घूमती। वे पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। बीएससी किया, प्राणी शास्त्र में एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बंगलौर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से व्हील चेयर मंगवा दी, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। लेदर जैकेट के कठिन जिरह बख्तर में कवच में, अर्थात जिरह बख्तर मतलब कवच में कसी उस हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का ही स्मरण हो आता था। छत विछत शरीर में असंख्य घाव, आभा मंडित भव्य मुद्रा। मैडम, आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें? डॉक्टर चंद्रा कहती है, मैंने जब वे कविताएं देखी तो आंखें भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई वह अनजाने में उसकी कविता में छलक आई थी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का भी काम करते हों, निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते हैं। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मूलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम अपंग बालिका थी। यही नहीं, भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत दोनों में उसकी समान रुचि है। अपने एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रख वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका चंद्रा और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टर ग्रहण
करती डॉक्टर चंद्रा, ये सारे चित्र उन्होंने लेखिका को दिखाई। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्गीज के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उसकी जननी का बड़ा सा चित्र है, जिसमें वे जेसी बंगलौर द्वारा प्रदत्त दिए गए एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं, वीर जननी का पुरस्कार। बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें जिनमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी, नाक के दोनों ओर हीरे की 2 जगमगाती लौंगों, अधरों पर विजय का उल्लास, जुड़े में पुष्प वेणी। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। अर्थात इस पाठ से आपने सीखा कि अपंगता किसी भी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा को नहीं रोक सकता। अगर वह लगन और मेहनत और दृढ़ निष्ठा से अपने कार्य को करना चाहे तो निश्चित तौर पे वह सफल हो सकते हैं। इस प्रकार अब इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर को आप अपने पुस्तक में पुस्तिका में बनाएं और एवं याद करें। धन्यवाद।